हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बच्चों कि सब बढ़िया चल रहा होगा आपका। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, शेयर कैपिटल, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली थियोरेटिकल अप्रोच को कवर किया। ऑथराइज शेयर क्या होता है, इशू क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, फिर उसके टाइप्स, फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया था। पर देखा जाए तो शेयर कैपिटल ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। और मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था, ये चैप्टर आप लोगों को पूरा जर्नल एंट्री बेस्ड है। तो चलिए बच्चों, आज हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों, आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है शेयर इश्यू एट पार। अब ये पार क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, जब कभी भी बच्चों अपना कंपनी शेयर इश्यू करती है, मान के चलो कंपनी के शेयर का प्राइस है 100 रुपीज। अब कंपनी के पास ना तीन ऑप्शन है। या तो वो मार्केट में शेयर 100 का 100 में बेचे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि वो बोल रही है कि यार मेरा ना रेपुटेशन ज्यादा है, तो मैं ना 100 का शेयर 120 में बेचूंगा। तीसरा ऑप्शन है कि कंपनी अपना शेयर बोल रही है कि यार मेरा रेपुटेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है, या उसको डर लग रहा है कि यार मेरे शेयर सब्सक्राइब होंगे कि नहीं होंगे, तो वो क्या करता है, कई बार अपना शेयर कम प्राइस में इशू करता है। अब ये तीनों को बोलते क्या, देखो, 100 रुपए का शेयर अगर कंपनी ने 100 रुपए में इशू किया, इसको बोला जाता है एट पार। ये ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं, एट पार। कंपनी ने अगर 100 का शेयर 120 में बेचा, तो बच्चों इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम। और प्रीमियम कितना रुपीस होगा यहाँ पे, 20 रुपीज, क्योंकि 20 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। और थर्ड केस है जब कंपनी शेयर का प्राइस कम चार्ज करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एट डिस्काउंट। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना होगा, सिंपल सी बात है, 10 रुपए। करेक्ट। तो ये तीन टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को, शेयर इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। वैसे बेसिकली देखा जाए तो इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम चलता है, बट इशू एट डिस्काउंट ये प्रोहिबिटेड है एज पर कंपनीज एक्ट। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। तो आज ना बच्चों हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, शेयर इशू एट पार। चलिए, तो अब सबसे पहले पार का मतलब समझा आप लोगों को कि पार का मतलब क्या हुआ, उतने का शेयर उतने में बेचा। तो बच्चों इसको ना कई बार अलग नाम से भी पुकारा जाता है, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऐसा भी बोला जाता है। नॉमिनल वैल्यू, या कई बार इसको बोला जाता है फेस वैल्यू भी। फेस वैल्यू, ये ध्यान में रखना, तीनों का मतलब एक ही है, पार, नॉमिनल और फेस वैल्यू। अब यहां पे थियोरेटिकली थोड़ा सा क्या लिखा है वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, दिस इज इशू ऑफ शेयर विच मीन्स शेयर आर इशू बाय कंपनी अगेंस्ट पेमेंट रिसीव बाय चेक और बैंक इंस्ट्रूमेंट। ये ध्यान में रखना, जब कभी भी कंपनी अपने शेयर इशू करेंगी तो वो कैश में इशू नहीं करती है, या तो चेक या बैंक इंस्ट्रूमेंट। बैंक इंस्ट्रूमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, सच इशू कैन बी एट पार और एट प्रीमियम। जैसा मैंने अभी बोला कि कंपनी अपने जो शेयर इशू करती है वो पार में इशू कर सकती है या प्रीमियम में, डिस्काउंट में इशू करना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, देखिए, बट नॉट एट डिस्काउंट, यहां पे लिखा भी है, मैं यहां पे अंडरलाइन कर लेता हूं, बट नॉट एट डिस्काउंट। ओके, फिर क्या बोला, द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ईच ऑफ द केसेस। अब समझते हैं। देखिए, जब कभी भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है, ठीक है, इशू के समय दो चीजें होंगी, अच्छे से समझना है इस चीज को। या तो कंपनी पूरा का पूरा पैसा मांगेंगी, बोले हमको 100 रुपए का पूरा पैसा चाहिए, या कंपनी बोलेंगी कि हम लोगों को जो 100 रुपीज है, 100 रुपीज, ये हम लोगों को ना पूरा इकट्ठा मत करो, इसको ना इंस्टॉलमेंट में दो। समझो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए, 1, 2, 3 और 4। ओके, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए और 25 रुपए। अब समझो, जब कभी भी बच्चों कंपनी अपना शेयर इशू करती है और पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा मांगती है, ये सिचुएशन को बोलते हैं लमसम। क्या बोलते हैं हम लोग, लमसम। लमसम मतलब पूरा पैसा कंपनी ने इकट्ठा मांगा। और जब कंपनी पैसा अपना इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, जैसे 100 रुपए को उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट में मांगा, 20 रुपीज, 25, 30 और 25, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, देखिए एक मिनट, लमसम, और इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट बेसिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लमसम बेसिस और इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बेसिस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों जो तरीके हैं जिससे कंपनी पैसा रेस करेंगी वो मीनिंग समझा हो। पूरा पैसा इकट्ठा मांगा लमसम, पैसा इंस्टॉलमेंट में मांग रहा इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो यहाँ पे वही चीज है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कंपनी ने इशू इन लमसम
और दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट। अब लमसम की अलग एंट्री है, ये अगर आप देखोगे तो ये लमसम की एंट्री है और इंस्टॉलमेंट की पूरी एंट्री नीचे। तो अभी हम लोग दोनों कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलमेंट को समझते हैं कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता कैसे है। देखिए, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन भी कर सकते हो इसको, क्योंकि काम की चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको ना हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। देखिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी में बोला क्या है, देखिए, राज लिमिटेड ऑथराइज शेयर कैपिटल ₹100 ईच, 1 लाख शेयर। कंपनी के पास ऑथोरिटी कितनी है, 1 लाख शेयर मार्केट में इश्यू करने का। ठीक है, जो हमारी कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यह देखना है कि इश्यू कितना किया और सब्सक्राइब कितना हुआ। देखिए, इसको कंसिडर करते हैं ऐसा। ठीक है, यह है राज लिमिटेड। ओके, अब ये कंपनी के पास कितने शेयर है, टोटल 1 लाख शेयर मार्केट में ये बेच सकती है। ओके, बट यहां पे लिखा है कंपनी इश्यू 10,000, मतलब पब्लिक में कितने शेयर लेके गए मार्केट में बेचने के लिए, यहां पे सिर्फ 10,000 शेयर। चलो 10,000 शेयर लेके गए, मतलब 90,000 अपने पास रखा। पिक्चर खत्म नहीं हुआ, नीचे देखो, आउट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर 9,000 एप्लीकेशन रिसीव, मतलब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया बच्चों, यहां पे पब्लिक ने सब्सक्राइब किया सिर्फ 9,000। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उनको समझ में आऊंगा कि कंपनी के पूरे शेयर बिक गए फुल्ली सब्सक्राइब, ज्यादा बिक रहे ओवर सब्सक्राइब और कम बिक रहे अंडर सब्सक्राइब। यहां पे क्या हुआ, 10,000 लेके गई बेचने के लिए, पर बिके कितने, सिर्फ 9,000। तो यहां पे जो 1,000 का शॉर्टेज आया, इसीलिए इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्राइब। तो बच्चों, हमारे काम की चीज ना ये है ना ये, हमको एंट्री करना पड़ेगा 9,000 के हिसाब से, जो हमारा हुआ है यहाँ पे सब्सक्राइब। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो, ये हो गया सब्सक्राइब और ये हो गया इशू, और ये जो अंदर दिया है ये दिया है ऑथराइज। हमारे काम की चीज है सिर्फ सब्सक्राइब कितना हुआ वो। चलो अब देखते हैं, कंपनी के 100 रुपए है एक शेयर का प्राइस। ठीक है, और कंपनी क्या कर रही है, इसको ना इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, 4 इंस्टॉलमेंट। देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को नाम दिया गया है एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट को नाम दिया गया है अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट को नाम दिया है फर्स्ट कॉल, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट को नाम दिया है फाइनल कॉल। तो मतलब 100 रुपए कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, 30, 25, 20 एंड 25। ठीक है, अब इसके लिए ना सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आऊंगा कि 4 इंस्टॉलमेंट के नाम दिए गए हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। और एक चीज ध्यान में रखना, ये चैप्टर में जितना डिफिकल्ट जर्नल एंट्री नहीं है, उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट ना बच्चों कैलकुलेशन है। तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो पहले से ही ध्यान दे इसको लेके, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चे एंट्री तो सही कर देते हैं पर गड़बड़ी करते हैं कैलकुलेशन में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनी 30 रुपीज मांग रही है, 30 रुपीज इंटू 9,000, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2,70,000। मतलब एप्लीकेशन के साथ कंपनी को पैसा रेज होगा 2,70,000। नेक्स्ट 25 इंटू 9,000, सेकंड यहाँ पे कंपनी रेस कर रही है 2,25,000। ओके, चलो ठीक है। थर्ड केस में कंपनी कितना पैसा रेस कर रही है, 20 इंटू 9,000, मतलब ये आ जाएगा आपका 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे है 25 इंटू 9,000, जो सेम अलॉटमेंट जैसा है, तो यहाँ पे टोटल आएगा 2,25,000। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या निकालना, हम लोगों ने निकाला कैलकुलेशन की एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ और फाइनल कॉल के साथ। अब इसकी जर्नल एंट्री को समझो। देखिए, कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है, तो यहां पे ना जितने भी इंस्टॉलमेंट है ना, हर इंस्टॉलमेंट के 2 एंट्री होगा, ध्यान में रखना, हर इंस्टॉलमेंट के 2 एंट्री। यहां पे अगर 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रही है तो टोटल एंट्री कितनी होंगी, 8। अगर 3 इंस्टॉलमेंट में मांग रही होती तो 6, 2 इंस्टॉलमेंट में मांग रही होती तो 4, मतलब सिंपल डबल, जितना इंस्टॉलमेंट है उसकी डबल एंट्री होगी, और हर इसकी 2 एंट्री। अब यहां पे समझो, सबसे पहले जब कंपनी को जो शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, पहले ही पैसा देना पड़ता है। तो कंपनी फर्स्ट एंट्री बच्चों यहां पे करती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होगी फर्स्ट एंट्री। और यहां पे नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री, यहां पे सेकंड एंट्री को समझो, सेकंड एंट्री है शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दूसरी एंट्री होगी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका अमाउंट समझते, देखो ये दो एंट्री किस चीज की होगी बच्चों, एप्लीकेशन का, तो यहां पे लिख लो एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव, दूसरा हम लोग लिखेंगे नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। चलो पहला अमाउंट कितना हुआ आपका 2,70,000, तो यहां पे मैं सिंपल लिख देता हूं, ठीक है, 2,70,000, 2,70,000। ओके, यहां पे भी और सेम अमाउंट यहां पे भी 2,70,000 और यहां पे भी मैं लिख लेता हूं 2,70,000। ये हो गया आपका एप्लीकेशन का एंट्री फिक्स है। अब थोड़ी सी चीजों को समझो। अब इंस्टॉलमेंट बाकी बचे हुए कितने, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये 3 इंस्टॉलमेंट बाकी है। अब ये तीनों इंस्टॉलमेंट में होगा कैसे, समझो। ये तीनों इंस्टॉलमेंट में ना बच्चों पहले होंगी ड्यू की एंट्री, यहां पे मैं लिख के बताता हूं आप लोगों को। पहले होंगी ड्यू और देन होंगी यहां पे रिसीव की एंट्री। देखिए समझो कैसे। ओके, सबसे पहले यहां पे होगा ड्यू, कंपनी कॉल करेंगी भैया पैसा दो, और फिर एंट्री आएंगी रिसीव की। अब इसको अच्छे से समझो, ठीक है। ड्यू की एंट्री मतलब क्या हुआ, जहां पे कंपनी पैसा मांग रही है। सबसे पहला एप्लीकेशन का पैसा बिना मांगे मिल गया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा कंपनी को मांगना पड़ेगा। तो यहां पे ड्यू की एंट्री कैसे आएंगी, अलॉटमेंट का पैसा अगर कंपनी मांग रही है तो यहां आएगा शेयर अलॉटमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी अलॉटमेंट का ड्यू। अब मान के चलो कि अगर फर्स्ट कॉल का ड्यू है तो फर्स्ट कॉल के यहां पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। देखो एंट्री बिल्कुल सेम है, सिर्फ जिस चीज का ड्यू है उसका नाम लिखना है। थर्ड, इसके बाद अगर मान के चलो फाइनल कॉल का ड्यू है तो यहां हम लोग लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। करेक्ट। ये बच्चों किस चीज की एंट्री होगी, ये एंट्री हुई है सिर्फ ड्यू की। अलॉटमेंट का ड्यू है तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल का ड्यू है तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फाइनल कॉल का ड्यू है तो फाइनल कॉल टू कैपिटल। ये एंट्री होगी ड्यू की। अब जब पैसा मिलेगा, अब एक थंब रूल ध्यान में रखना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कब होता है, जब पैसा आता है, और क्रेडिट कब होगा, जब पैसा जाता है। यहां पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है, यहां पे पैसा बच्चों आ रहा है, किसके पास आ रहा है, राज लिमिटेड के पास। तो मान के चलो कि अगर अलॉटमेंट का पैसा मिला तो यहां पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा मिला तो एंट्री क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट कॉल के इसमें बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये समझा, शेयर फर्स्ट कॉल। और फाइनल कॉल का मिला तो सेम, यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। चलो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको एंट्री समझा। अब जो कैलकुलेशन किया उसको यहां पे पुट करना है। देखिए सिंपल सी बात है। अब जैसा फॉर एग्जांपल यहां पे एप्लीकेशन का हमारा हो गया था, ठीक है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, और जैसे मैंने बोला हर इसकी 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री और फाइनल कॉल की। तो यहां पे अलॉटमेंट में पैसा कितना आएगा, सबसे पहले देखिए अलॉटमेंट का पैसा है 2,25,000, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पे 2,25,000 डेबिट में, सेम 2,25,000 क्रेडिट में। ये हो गया ड्यू। जब रिसीव होगा तब भी 2,25,000 डेबिट में, 2,25,000 क्रेडिट में, सॉरी क्रेडिट में हो गया। अब फर्स्ट कॉल का कितना है 180, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना है 180, तो यहां लिख लो आप 180 ओके, यहां पे भी 1,80,000, यहां पे भी 1,80,000। फाइनल कॉल का कितना रहेगा आप खुद बताइए, सिंपल सर 2,25,000 ड्यू में, और रिसीव में भी 2,25,000 और 2,25,000। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये हम लोगों ने विद डिटेल एक्सप्लेन किया है, हम लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तो यहां पे कर लिया, बट क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे।
यहां पे सिंपल चीज ध्यान में रखना कि जर्नल एंट्री सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही जर्नल एंट्री आएगी, सिर्फ कैलकुलेशन अलग है। जैसा मैंने पहले बोला था, चैप्टर आसान है, सिर्फ अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आ जाए तो बेसिकली आप लोगों को कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करना है, जर्नल एंट्री हम लोगों की वही वही चीजें रिपीट होगी। तो बच्चों आज हमारा फर्स्ट क्लास जो है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू किया वो होता है खत्म। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेयर इशू एट प्रीमियम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।